हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। यस वाई एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम हमारे चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, जैसे यस वाई एजुकेशन पे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो ग्रामर की आपके कोर्सेज कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पे प्रीपोजिशन की क्लासेस चल रही है, आप कर सकते हैं। वैसे बेसिक से रिलेटेड बात करें तो 6 to 8, 10, 12 के बच्चे भी इस क्लास को कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन की क्लास हम दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी टॉपिक क्लियर होते जाएगी। अगर आपकी जो है अदर्स ग्रामर की कोई भी इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक चाहिए तो आप यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं, जिस पे मैं पढ़ा सकूं। अब यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो सबसे पहले हमारे हर वीडियो में इंडिकेट करते हैं ग्रामर, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस दैट टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसे पढ़ना लिखना बोलना शुद्ध शुद्ध आ जाए, उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। इसके जो है काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी 5 प्रकार के होते हैं। ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसडी, पंचुएशन होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो है प्रीपोजिशन आते हैं और प्रीपोजिशन की क्लासेस हम ले रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो है ये यस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल पे हमारे एक्स्ट्रा क्लास जो चल रही है कि इंग्लिश को किस तरह से आप न्यू डालेंगे और किस तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे और किस तरह से बोलना सीखेंगे। हाउ कैन वेरी इजली इंग्लिश स्पीकिंग, या हाउ कैन वेरी इजली फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कुछ, हम यहाँ पे 3 वाक्यों में जो सेंटेंस दिए गए हैं आपके सामने नीचे, इसमें जो है फ़र्क को बेहतर समझने के लिए बिल्कुल आप वीडियो को ज़रूर फुल वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, सी नाउ लेट्स गो। राहुल उस दुकान पर काम करता है। ठीक, हम आज आपको बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन। इन मीन्स पर, एट मीन्स पर, ऑन मीन्स भी पर। ठीक है, लेकिन कहाँ पर किसका उपयोग होगा? राहुल उस दुकान पर काम करता है, राहुल उस दुकान पर खड़ा है, राहुल उस दुकान के छत पर खड़ा है। अंतर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहीं पे आपको तीनों प्रीपोजिशन में जो है डिफरेंसेस, डाउट दिस क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे राहुल उस दुकान पर खड़ा है, पर का मतलब दुकान पर खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर दुकान पर मतलब के अंदर खड़ा है। ठीक, दुकान है उसके अंदर ही खड़ा रहेगा, न कि छत पर। सेम उसी तरह से जो है दुकान, राहुल उस दुकान पर खड़ा है मतलब उसके आसपास कहीं पर खड़ा है। ठीक है, अब अगला है राहुल उस दुकान की छत पर खड़ा है, मतलब ऊपर छत पर खड़ा है। ठीक है, ऊपर खड़ा है, कहीं पर आसपास खड़ा है, अंदर खड़ा है। तो इन के लिए अंदर का प्रयोग करते हैं, आसपास के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं, ऊपर के लिए आन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जैसे राहुल वॉक्स इन एट शॉप। नेक्स्ट है राहुल इज स्टैंडिंग, मतलब आसपास कहीं खड़ा है, इसका मतलब एट का प्रयोग होगा, एट दैट शॉप। राहुल इज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस ऑफ दैट शॉप। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। दिस एग्जाम्पल क्लियर? अगर नहीं भी हुए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद मैं और अदर तरीके से आपको इजी वे से बताने की कोशिश करेंगे। अगला है, देखेंगे, वह एक 5 स्टार होटल में पार्टी करवा रहा है। तो यहाँ पर होटल में अंदर इन का प्रयोग, जो पहला एग्जाम्पल था उस पर आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम बताएंगे कि किस तरह से होगा। तो ही इज हॉस्टिंग एट पार्टी, सॉरी, अ पार्टी इन अ 5 स्टार होटल। ठीक है, इनका प्रयोग में, अंदर। ठीक, और वे बस स्टॉप पर खड़ा था, पर मतलब आसपास, बस स्टॉप पर तो एट का यूज़ हो जाएगा। तो हो जाएगा ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। हम एक कैब में साथ बैठे थे, तो वी आर स्टैंडिंग टुगेदर इन कैब। ठीक है, अगला है सी वॉज वेटिंग फॉर, सी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द मेट्रो, यानी वे मेरा मेट्रो पे इंतज़ार कर रही थी। अगला नेक्स्ट है कि वे मेरा मेट्रो इस ट्रेन में इंतज़ार करें, में मतलब इन। ठीक है, पर मतलब एट,
तो बार बार आप पहले 3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में उसके सहारे आपको बिल्कुल दिस क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे विनोद एक कारखाने में काम करता है, तो विनोद वर्क्स इन मतलब अंदर ही होगा, उसके फैक्ट्री होगी, तो इन अ फैक्ट्री मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर रहूँगा, तो आई विल वेट एट द एयरपोर्ट्स टू वेलकम यू। आज रात घर में खाने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, लेट्स प्लान अ डिनर टुगेदर एट। वे कुर्सी पर बैठा है, तो दिस एग्जाम्पल को दो तरह से लगाने की कोशिश करेंगे कि ही इज सिटिंग इन द चेयर और ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहाँ पे है कि इफ द फर्स्ट में देखेंगे, ध्यान देंगे कि इफ द चेयर हैज आर्म्स एंड अ बैकरेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इनका प्रयोग, अब एक एक करके यहाँ पर बताते हैं। अंदर के लिए, ठीक है, तो मुझे एक मोबाइल में गाने नहीं मिले। मुझे जो है एग्जाम्पल है कि आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग इन दिस मोबाइल। मुझे इस मोबाइल में एक भी गाने नहीं मिले, मतलब मोबाइल जो हमारे डिवाइस है उसके अंदर ही होगा सॉन्ग, ठीक है। हमने ये एक किताब में पढ़ा, तो वी हैव रीड इट इन अ बुक, मतलब बुक है, कवरेज है, उसके अंदर ही मुझे कुछ रीड करने, तो यहाँ पे भी इनका प्रयोग होगा। आई डिडंट फाइंड एनी गेम्स इन योर लैपटॉप, यानी लैपटॉप के अंदर की बात की जा रही है, गेम की। गेम क्या होगा, मोबाइल में होगा या लैपटॉप में होगा, इनका ही यूज होगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, ठीक है, गेंद अब तुम्हारे पाले में है। अगला है द नेक्स्ट है कि ही हैज़ फाउंड अ सेंटेंस इन द बुक। अब सेंटेंस मतलब बात की जा रही है, किसी वाक्य है उसके बीच में ही, और यानी रूल्स के अंदर ही बताया जा रहा है। इस व्यंजन में नमक मत डालो, डोंट मिस सॉल्ट इन दिस डिश। आगे देखते हैं इनका यूज़। अभी तो हमने अंदर के लिए बताया, लेकिन यहाँ पर इनका यूज़ हम जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जैसे मौसम से रिलेटेड। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं सब, स्प्रिंग, समर, मानसून होता है, और ऑटम्स, विंटर, यानी बसंत, गर्मी, और बरसात, पतझड़, सर्दी, सबके बारे के में इनका प्रयोग करेंगे। कहीं पर भी इतना आपको रट्टा मार के रख लेने हैं, ठीक है गाइस। तो हम आपसे गर्मियों में मिलेंगे, तो वी विल मीट इन समर, वी विल मीट इन विंटर, देयर आर मेनी इंसेक्ट इन द रेनी सीजन्स, यानी बरसात के मौसम में कीड़े जो है बहुत रहते हैं, पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। इन ऑटम्स द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल, यानी पतझड़ में पेड़ों के पत्ते भी झड़ जाते हैं। यानी अब हम यहाँ पर सीजन की बात कर रहे हैं गाइस, तो आप सिंपली से इसको अंडरस्टूड करिए कि आपको किस तरह से किस रूल को फॉलो करना है यहाँ पर, यानी इनका ही रूल का फॉलो करना है इस प्रीपोजिशन में। अब देखेंगे इन कहाँ पर यूज होता है, किसी देश, शहर, द्वीप और महाद्वीपों के लिए, हर जगह के लिए यहाँ पर। जैसे किसी देश की बात की जा रही है, देश विदेश जो होते हैं, फिर किसी सिटी की बात कर रहे हैं, द्वीप की बात कर रहे हैं, जो हमारे द्वीप हैं, ठीक है। अगर महाद्वीप का नाम आया तो आप वहाँ पर भी, जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया है, तो कहीं पर नाम आ जाएगा तो वहाँ पर भी आप इनका इन एशिया, इन अमेरिका, इन दिल्ली, मतलब इस तरह से आप नाम लोगे। जैसे देश है हमारा, अब यहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आ गया, इन मीन्स होता है मैं, अब प्रीपोजिशन में का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एट मीन्स भी मैं होता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो आई लिव इन दिल्ली, वे अमेरिका में पढ़ाई करेगा, तो ही विल स्टडी इन अमेरिका। इंडिया इज लोकल इन एशिया, ठीक है। और मैं यूरोप में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा, तो आई विल स्टडी इंजीनियरिंग इन यूरोप।
आगे देखते हैं गाइज, इनका यूज़ आप साल, महीने, घंटे, मिनट और सेकंड के लिए भी करते हैं। अभी तो हमने मौसम के लिए बताया, फिर जैसे हम ऋतुएं जो हमारी आती हैं उसके लिए, मौसम के लिए भी इनका प्रयोग करेंगे आप। और यहाँ पे अब साल, महीने, घंटे, मिनट, सेकंड के लिए ईयर्स, मंथ्स, आवर्स, मिनट्स, seconds use in this preposition in. But absolutely you are very easily understood. One point analyzed today I am, but absolutely for example see now let's go. वे 2015 में घर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात करी, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इस रूल में हम आपको बताने वाले हैं साल, महीने और घंटे, मिनट्स, ईयर्स। तो यहाँ पे साल की बात की जा रही है, ईयर्स की बात करें तो सिंपली से यहाँ पर मे के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। आई विल कम होम इन 215। मैं जून 2009 में कंपनी छोड़ी, तो आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। नेक्स्ट है कि मैं जनवरी में पैदा हुआ था, तो यहाँ पर किस महीना की बात की जा रही है, तो इनका यूज कर दीजिएगा इन जनवरी। आई वॉज वन इन जनवरी। हम दिसंबर में यहाँ रहेंगे। आई विल स्टे हियर इन दिसंबर। मैं आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे, यहाँ मिनट घंटे का बात आ गई, तो आई विल लिव फॉर द ऑफिस इन हाफ एंड आवर्स। अब इनका यूज तो हमने पढ़ा दिया दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेंदी क्लास हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्लोज करना चाह रहे हैं और हमारी कल की क्लास आपको मिलेगी ऐड पर। ऐड प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब ऐड का यूज़ कहाँ पर कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।